मुहर्रम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाजमी और ज़रूरी समझ करके की जाती हैं, लेकिन हकीकत में दीन और शरीयत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह नोहा करना, सीना को भी गिरेबान फाड़ना, अपना सर के अंदर मिट्टी डालना और तजिया निकालना, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये गुनाह की बातें हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के ऊपर जो ज़माना जलियत की पुकार करती हैं, गिरेबान फाड़ती हैं, सीना को भी करती हैं, उनके लिए लानत की है। और शरीयत ने हमें बताया है कि सोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन है। अगर कोई आदमी फौत हो जाता है, वो कितना ही अजीज़, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा और अजीम वो हस्ती क्यों ना हो, उसके लिए 3 दिन जो है वो सोग मनाया जाए। बाकी जो है वो गिरेबान फाड़ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर लानत की गई और ये गुनाह की बातें हैं। इसी तरह मुहर्रम और सफ़र को रंज और अलम का और गम का महीना जो है वो समझा जाता है। इसके अंदर कोई खुशी की तकरीबात, शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं उनको करना नाजायज़ और हराम समझा जाता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेअसल बात है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो 61 हिजरी में हो रही है, यानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से तकरीबन 51 साल बाद। जबकि मुहर्रम की जो फजीलत है वो रब ताला ने जब ज़मीन और आसमान को बनाया उसी वक्त से ये मुहर्रम का जो महीना है मोहतरम और एहतराम वाला है। इसमें कोई महीना जो है वो मनहूस नहीं होता। तमाम जो दिन और महीने हैं वो अच्छे और उम्दा हैं, उनके अंदर खुशी और गमी की जो तकरीबात हैं करना जायज़ है। इसी तरह सबील लगाना, ये अशूरा के दिन सबील लगाना, इसको बड़ी फजीलत समझा जाता है। देखें, असल में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 मुहर्रम को शहीद हुए हैं और वो हालत रोज़े के अंदर हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, इंतहाई प्यासे हैं। तो इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि हम भी उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें और प्यास और भूख बर्दाश्त करें, ना कि जो है वो हम सबील लगाएं। इसी तरह आम तौर पे मुहर्रम के महीने में और ख़ास तौर पे मुहर्रम का जो इब्तिदाई अशरा है उसमें चावलों की देगे वगैरह पकाने का जो है वो आम रवाज है। और जब पूछा जाए तो कहते हैं जी इसाले सवाब के लिए। देखें, इसाले सवाब के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, मुकर्रर नहीं है, और सदक़े की जो मिक़दार है या सदक़े के लिए जो कोई चीज़ है वो भी मुतय्यन नहीं है। तो पूरा साल जिस वक़्त जब आप चाहें वो सदका कर सकते हैं। इसाले सवाब के लिए आप सदका व खैरात कर सकते हैं, लेकिन एक दिन मुतय्यन करना और फिर सदक़े के लिए एक चीज़ जो है वो मुकर्रर करना, इसका कहीं पे शरीयत के अंदर कोई सबूत नहीं मिलता है। इसी तरह मुहर्रम के अंदर और ख़ास तौर पे 9 और 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान के अंदर जाना और कब्रिस्तान के ऊपर मिट्टी डालना, इसको लोग बड़ा ज़रूरी और अहम समझते हैं। देखें, रोज़ाना कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहिए, हफ्ते के अंदर एक बार जाना चाहिए, कसरत के साथ कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहिए और उस नीयत और नज़रिए के साथ जाना चाहिए कि ये जो लोग हैं कल हमारे दरमियान मौजूद थे, आज मनो मिट्टी के नीचे आ गए हैं, कल हमने भी इन्हीं की जगह आना है। यानी अपनी आखिरत को याद करने के लिए, आखिरत की फिक्र करने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहिए, ना कि जो है वो साल के बाद आप जो है वो कब्रिस्तान के अंदर जाएं और जो आपके अजीज़ वक़ारा फौत हो गए उनकी कब्रों पे मिट्टी डाल के वापस आ जाएं। तो इसकी दीन के अंदर और शरीयत के अंदर कोई असल नहीं है, ये बेबुनियाद बात है। इसी तरह मुहर्रम के अंदर स्याह लिबास पहनना, स्याह लिबास पहनने के अंदर कोई कबाहत नहीं है, उसको पहना जा सकता है। लेकिन मखसूस अय्याम में जब एक फ़िरके का शियार बन चुका है, एक फ़िरके की पहचान बन चुकी है, तो मुहर्रम के दिनों में ख़ास तौर पे स्याह लिबास जो पहनना है ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है।